श्रेष्ठ हमारे जीवन में पुल की तरीके से होता है। कितना भी अथाह समुद्र क्यों ना हो, उसके ऊपर यदि पुल का निर्माण कर दिया जाए तो सहज ही आपका आवागमन सुलभ हो जाता है। इसीलिए तो गुरु की, अरे गुरु बिन भवानी तरही न कोई। कौन गुरु? अभी गुरु पूर्णिमा आने वाली है। कौन गुरु? कौन गुरु? जो आपको यथार्थ का बोध कराए, जो आपको वर्तमान में जीने की कला सिखा दे, जो आपके विवेक को शुद्ध कर दे, जो आपकी आत्मा के अनहद नाद को आपके स्वर्ण करणों तक आने के लिए मजबूर कर दे, जो आपकी चेतना को जगा दे, और सबसे क्या कि जो आपको इस संसार सागर से छुड़ा करके रघुनाथ जी में लगा दे। क्योंकि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, ये तो अथाह है। वही बात, ते ही नाम, ये आता जाता है। गुरु वही है। कौन? जो बोध करा दे कि इस शरीर से दूर कोई आपका है नहीं और परमात्मा से नजदीक कोई आपका नहीं। गुरु कौन? जो आपको ये बोध करा दे कि ये शरीर आपकी है नहीं और परमात्मा से नजदीक कोई है नहीं। शरीर से दूर कोई नहीं है, परमात्मा से नजदीक कोई नहीं है, इसका बोध करा दे। गुरु वो नहीं जो आपसे चरण प्रक्षालन और दक्षिणा तक सीमित कर दे। गुरु कोई भी हो सकता है। बाबा इसीलिए कहते हैं कि गुरु वर्ण के समय बड़ा सतर्क रहना है, और गुरु को वर्ण करने की आवश्यकता नहीं है। विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, गुरुगृह गए, पढ़न रघुराई। जो आपकी चेतना को जगा दे और उसका परिणाम भी आ रहा है। अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु वो नहीं जो आपके लिफाफे को देखे, गुरु वो नहीं जो आपके मकान और बैंक बैलेंस को देखे। गुरु कोई भी हो सकता है। जिससे आपको शिक्षा प्राप्त हो जाए वो शिक्षा गुरु, जिससे आपको अनुभूति प्राप्त हो जाए वो आपका अनुभूति गुरु, जिससे आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए वो ज्ञान गुरु। परंतु सतर्कता, सतर्कता। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु 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 जो आपकी जो इंद्रियां हैं ना, इनको पकड़ करके सहज ही आपके मन बुद्धि और इंद्रियों पर जो ये पर्दा पड़ा है, इस पर्दे को हटा करके इनको समेट करके सहज ही उस परमानंद आनंद के घन के सागर में जाकर मिला दे। जिस प्रकार नदियां कितना भी उफान क्यों न लें, परंतु यदि तट बांध दिया जाए तो नदियां क्या करती हैं? उस तट को नहीं लांघती। वो तट उनकी आचार्य संगता है। और परिणाम क्या होता है? इधर उधर कितना भी घूमे परंतु जाकर
सहज ही सागर में विलय हो जाती है। गुरु क्या करता है? आपके विचारों पर तट बांध देता है, अपने ज्ञान का तट से आपको बांध देता है कि जिस प्रकार घोड़े की नाल को बांध दिया जाए तो घोड़ा सिर्फ आगे देखता है। गुरु अपने ज्ञान, सामर्थ्य, तप, तपस्या से आपके इस कामाद रूपी मस्तिष्क में, बुद्धि में क्या करता है? ज्ञान का तट बांध देता है। गुरु वही। बहुत विचार क्यों? समय काल चल रहा है, गुरु के चरणों में नहीं। भगवान बार बार कहते हैं गुरु के वचनों में विश्वास, परंतु जिसके शरण में पहुंच जाने मात्र से आपको रघुनाथ जी की भक्ति की अनुभूति होने लगे, वही आपका गुरु है। और जिसके शरण में पहुंच जाने से भौतिक वाद और खोले तो आपके भौतिक सुखों का जब चिंतन होने लगे या चर्चा होने लगे तो फिर जान लीजिए कि अभी हम सही मार्ग पर नहीं। बड़ी साधारण सी परिभाषा है। जिसकी शरण में पहुंच जाने से परमात्मा के चरणों का मार्ग प्रशस्त हो, शिक्षा प्राप्त हो कि हम कैसे रघुनाथ जी अपने इष्ट के चरणों में पहुंचे, वो क्या है? वही श्रेष्ठ गुरु है। और जिसके शरण में, चरण में, सानिध्य में पहुंचने से आपको भौतिक सुख का रस प्राप्त होने लगे, इसका अभिप्राय क्यों? क्योंकि भैया जिस प्रकार क्या है, आप किसी चीज में, जैसे पात्र में यदि दूध है, पानी है, जिसको जब पात्र भर जाता है तब वो क्या करता है? उफान लेता है, बाहर निकलता है। और वो जब बाहर निकलता है तो सहज ही उसका प्रवाह चारों तरफ होता है। उसी प्रकार जब गुरु को भगवान के भक्ति का, जीव कहें, गुरु तो नहीं, जीव को यदि भगवान के भक्ति का आनंद प्राप्त होने लगेगा तो उसको, उस आनंद को सहज ही बांटते हुए चलेगा। फिर उसके लिए कोई विधि निषेध या कोई विशेष प्रकार करने की आवश्यकता नहीं है। कितना बोले, कितना बोले। गुरु इसीलिए कहते हैं कृष्णं वंदे जगद्गुरु, कृष्णं वंदे जगद्गुरु। भगवान कृष्ण, और भगवान ने क्या दिया? तो बार बार बात आती है, शास्त्र भगवान ने दिया हमको। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। गुरु कौन? जो आत्म संतुष्टि का मार्ग प्रशस्त कर दे, हमारे जीवन में विकारों का परिमार्जन कर दे, परिष्कृत कर दे। हमारे जीवन में वे विकारों का जब परिमार्जन होने लगे, परिष्कृत होने लगे हमारे जीवन के विचार, तो आप जान जाइएगा आप श्रेष्ठ सानिध्य गुरु की शरण में हैं। और सबसे गुरु भैया तभी मेरे प्रभु लिंग था विधिवत करी पूजा, और मुझे मेरे काशी विश्वनाथ समान मोहि प्रिय हिंदू। और उनको बाबा कहते हैं, माँ का केवल शब्द है तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखान, काशी मरत जंतु अवलोका। काशी क्या है? स्थान नहीं है जहां पर रघुनाथ जी का गुणगान हो रहा हो, वही काशी है, यही काशी है। वो गुरु की कृपा ही काशी है। अब ऐसे गुरु नहीं कि आए कुछ मिठाई निकाल दें, ये कर दें, वो कर दें, ऐसा कर दें। अब आजकल तो आप देख ही रहे हैं, भूति भभूति से आपका कल्याण नहीं होने वाला। आपका कल्याण आप स्वयं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको आप से अधिक कोई नहीं जान सकता। आपको आप से अधिक कोई नहीं जान सकता।
बस हम भागते हैं,